आपको पता है जो ओशो की नानी थी वो एक तांत्रिक थी। खैर ये बहुत कम लोगों को पता है कि ओशो कोई भी भगवान नहीं थे, वो एक जीनियस इंसान थे। ऐसा इसलिए होता है, ओशो एक जैन फैमिली में जन्म लेते हैं करीब 1930 के करीब, और पैदा होते ही उन्हें उनकी नानी अपने साथ ले गई थी क्योंकि उनके माँ बाप के पास बहुत सारा काम था, इसीलिए उनकी नानी अपने साथ ले गई थी। एंड उनकी नानी ऐसी वैसी नहीं थी, उनकी नानी बहुत ही क्रूड बिहेवियर की थी, बहुत हार्ड बिहेवियर की थी। 1930 के आसपास तो सभी लोग भगवान में बहुत विश्वास करते थे, लेकिन उसकी नानी एक अकेली ऐसी थी जो भगवान में विश्वास नहीं करती थी, जो तंत्र विद्या में विश्वास करती थी। और उनकी नानी किसी भी सोशल चीज़ में बिलीव नहीं करती थी, एंड नहीं उन्होंने फोर्स किया ओशो को स्कूल जाने में। एंड और एक दिन ऐसा होता है जब ओशो लेट रहे होते हैं तो उनकी चेस्ट पर आकर एक सांप बैठ जाता है। एंड देन उनकी जब ही नानी आ जाती है तो वो उसे धमकाती नहीं है, वो एक तंत्र विद्या को पढ़ने लगती हैं, कीप साइलेंस होकर। एंड ओशो उन्हें देखते रहते हैं कि साइलेंस में रहकर हम कुछ भी काम कर सकते हैं, तो वो काम हो जाता है। एंड देन इस चीज़ को वो अपने माइंड में इन्वॉल्व कर लेते हैं एंड उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। एंड कुछ ही दिनों के बाद ऐसा होता है, उनके नाना गुजर जाते हैं एंड उनके माँ बाप को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिर ओशो के माइंड में इतनी क्यूरियोसिटी बन जाती है 7-8 साल की उम्र में ही कि वो 1000 से ज़्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं। एंड जो 1000 से ज़्यादा बुक्स पढ़ लेगा इतनी कम उम्र में, वो तो वैसे ही भगवान के समान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक जीनियस इंसान का टैग मिला है, वो कोई भी भगवान नहीं थे। इसी वजह से वो एक सोसाइटी से अलग रखे गए हैं भगवान के तौर पर कि उन्होंने इतनी कम उम्र में भी ये काम कर दिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।